शांति। व्यर्थ संकल्प हमारी एनर्जी को नष्ट करते हैं, शांति पर आघात करते हैं, खुशियों पर ये प्रहार है। जो मनुष्य जितना अच्छा सोचता है वो स्वयं तो अच्छा बन ही जाता है, परंतु कार्य भी उसके अच्छे हो जाते हैं, सुचारू रूप से उसके काम धंधे पूर्ण होते रहते हैं। जैसे जो व्यक्ति शांत स्वभाव का है, जो व्यक्ति संतोषी है, उसका भाग्य बहुत अच्छा होता जाता है। तो हम एक और चीज पे आज ध्यान दें। कई मनुष्यों में बहुत ज्यादा संकल्प चलते हैं ईर्ष्या द्वेष के, नफरत के। दो साथी हैं, थोड़े समान हैं, एक आगे बढ़ रहा है, दूसरे को ईर्ष्या होती है। इसे लोग क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं, मैं भी तो योग्य हूं। लेकिन एक सूक्ष्म दृष्टा मनुष्य को अपने को गहराई से देखना चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो जरूर उसमें कोई विशेष योग्यता है। ठीक है, कोई कोई किसी को आगे बढ़ाते भी हैं, किसी को चांस भी आगे बढ़ा देते हैं। कई लोग ऐसे हैं, चांस मिले तो अच्छा चिंतन हो जाता है, योग्यताएं बढ़ जाती हैं उनकी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी योग्यताओं के आधार से अवसरों को प्राप्त करते हैं। हम ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में न जलें। ईर्ष्या द्वेष एक ऐसी अग्नि है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। दो अच्छे साथी हैं, दोनों लेक्चरर हैं। एक की ज्यादा महिमा हो रही है, दूसरे की कम हो रही है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। महिमा जरूर उसका पढ़ाना बहुत प्रभावकारी होगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता होगा, स्टूडेंट उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते होंगे, उसके पढ़ाने के तरीके से, उसके मनोभावों से, उसके वाइब्रेशन से। दोनों हैं साथी। अब इसको दूसरे को ईर्ष्या होने लगती है, तो आप सूक्ष्म दृष्टि से जरा चिंतन करें। ईर्ष्या उसको अपने साथी से नहीं हो रही है, उसकी प्रोग्रेस से, उसके नाम से हो रही है, उसके एप्रिसिएशन के कारण हो रही है। तो हम इन चीजों से घृणा कर रहे हैं ना, ईर्ष्या हो रही है ना इस कारण, तो वो चीजें हमें कभी प्राप्त नहीं होंगी। हम दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें। जो अच्छा कर रहा है उसकी महिमा करें, हम भी वैसा ही कर पाएंगे, हमारी महिमा होने लगेगी। अवसर भी मनुष्य के सामने से रोज गुजरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को देखने में लगा हुआ है वो अवसरों को देख ही नहीं पाता। जो व्यक्ति निगेटिव है, अवसर उसके सामने से गुजर जाते हैं, बाद में उसे पता चलता है। इसलिए न हमें निगेटिव होना है, न हमें व्यर्थ सोचना है। अपने को योग्य बनाते चलो, आगे बढ़ते चलो। ईर्ष्या की अग्नि, ये भी अग्नि है, जैसे काम क्रोध की अग्नि है। ईर्ष्या भी एक बहुत बड़ी अग्नि है जो हमारे अंदर की कई चीजों को जलाकर नष्ट कर देती है, मनुष्य को उदास कर देती है। सभी जानते हैं पर मैं कह देता हूँ, ईर्ष्या द्वेष की सबसे ज्यादा शिकार हमारी नारी शक्ति हुई है। शास्त्रों में भी दिखा दिया, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के बीच भी ईर्ष्या द्वेष, जबकि ऐसा था नहीं। ये देवी देवताओं की ग्लानि है शास्त्रों में। वो तो बहुत महान थे, ज्ञान से संपन्न, उनके पास ईर्ष्या हो ही नहीं सकती। ईर्ष्या के शिकार तो वो होते हैं जिनके पास ज्ञान बहुत कम होता है। नहीं तो मनुष्य दूसरे को आगे बढ़ता देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वो ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, वो उसकी लैग पुलिंग नहीं करता, सब आगे बढ़े, ये शुभ भावना। ऐसे मनुष्य के जीवन की शोभा होती है, सब आगे बढ़ें। सुंदर संकल्प कर लें,
हमारे इस संसार में जो भगवान की रचना है, सभी सुखी हो जाएं। देखिए हमारे मंत्रों में तो पहली पहली यही चीजें है ना, सब निर्भय हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए, सब बहुत धनवान हो जाएं। ऐसी दुनिया भी आने वाली है जिसमें सब धनवान हो जाएंगे। तो हमें ईर्ष्या से जनित जो संकल्प होते हैं, उससे अपने को बचाना है। आपके देखते देखते दूसरा आगे बढ़ रहा है, उसकी बहुत महिमा हो रही है, आप न निराश हो, न उदास हो, न ईर्ष्या को आने दें। आप ये दृढ़ संकल्प करें, मैं भी अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी। भगवान मेरा साथी है, उसने मुझे योग्य बनाया है, वो मुझे अवश्य आगे बढ़ाएगा। तो हम जब दूसरे के लिए भी अच्छे संकल्प रखते हैं, भावनाएं अच्छी रखते हैं, तो एक दूसरे के सुंदर वाइब्रेशंस भी हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। नहीं तो सब खुशियां मना रहे हों, ईर्ष्यालु व्यक्ति अलग बैठा हुआ न जाने क्या क्या सोचेगा, उदास होगा। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, देखा कुछ करने को है नहीं तो यही करने लगे हैं, हमें एंजॉय करना है सब कुछ। ऐसे ही नफरत, संसार में तो आज नफरत का बाजार बहुत गर्म है। घर घर में नफरत फैली हुई है। मनुष्य एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं नफरत करना। बहुत बुरी बात हो गई आजकल संबंधों में, और कईयों को अपने अंदर ही नफरत पैदा हो रही है दूसरे से। और इसके पीछे एक राज होता है, दूसरों के अवगुण चित्त पर रख लेना। दूसरा कारण होता है, कोई आपको बार बार बुरा बोले, आप उस व्यक्ति का मुंह भी देखना नहीं चाहेंगे, नफरत हो जाती है उससे। कहीं उसका चित्र भी दिख गया तो आपसे निगेटिव एनर्जी उसको जाने लगेगी। किसने उसका जिक्र कर दिया तो आपके निगेटिव संकल्प बंद ही नहीं होंगे, नफरत होगी। तुम्हें क्या पता वो व्यक्ति कैसा है, बोलना शुरू कर देंगे। तो नफरत ये पारस्परिक संबंधों में विष घोल रही है। इससे वाइब्रेशंस बहुत बिगड़ते जा रहे हैं परिवारों के संबंधों में। इवन यहाँ तक भी हो रहा पति पत्नी के बीच में नफरत, माँ बाप और बच्चों के बीच में नफरत। कुछ तो ऐसे भी केस सामने आते हैं कि छोटे बच्चे माँ को देखना ही नहीं चाहते, बच्चा 9-10 साल का है, नफरत करता है, बोलता भी बुरा बुरा है, जैसे माँ उसकी शत्रु हो। ऐसे में हम सिखाते हैं माँ को उनसे क्षमा याचना करो, पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब, कोई निगेटिव एनर्जी अब यहाँ काम कर रही है संबंधों में। ऐसी आत्मा ने आपके घर में जन्म ले लिया है जिससे पूर्व जन्मों में आपके कर्मों का खाता बहुत बुरा है, वो हिसाब लेने आया है। आप उसकी माँ होते भी उसे प्यार नहीं दे सकती, और वो आपका बच्चा होते भी आपसे वैसा लाड दुलार प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम अवगुणी दृष्टि को हटाएं। कैसे हटाएंगे? एक सुंदर चिंतन करें। इस संसार में जितने मनुष्य हैं, करोड़ों अरबों, सभी भगवान की संतान हैं, और सभी में कुछ ना कुछ योग्यताएं, कुछ ना कुछ विशेषताएं अवश्य हैं। पक्का कर दो, हमें वो दिखती नहीं, ये हमारी गलती है। बहुत विशेषताएं, बहुत योग्यताएं हर आत्मा में है। शिव बाबा तो ऐसा कहा करते हैं कि मान लो किसी में 100 गुण भी दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो भी एक कोई विशेष गुण अवश्य होगा, उसे जान लो। आप उसके एक विशेष गुण को समझ लेंगे, भावनाएं बदल जाएंगी। मुझे अपना बचपन का एक अनुभव याद है। हमारे साथ ही एक मोटी सी माता काम करती थी, हाई ब्लड प्रेशर था तो गुस्सा बहुत करती रहती थी, सबको पता था, सब उसको दूर दूर ऐसा करते रहते थे। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मैं घूमने गया था, उसने मुझे कहा तुम्हें 2 लोगों का संग बहुत अच्छा मिला है। मैंने कहा कौन? एक उसी का नाम ले दिया। अब मैं कुछ कह तो नहीं पाया, मैंने कहा कैसे?
उन्होंने कहा, अरे ये आत्माएं जन्म से पवित्र रही हैं, हम जानते हैं, हम गृहस्थी हैं, पवित्रता कितनी बड़ी बात है, तुम लोगों को शायद नहीं पता, कुमारों को। मेरी आंखें खुल गई कि जो पवित्र हैं उनका एक गुस्सा देखकर हम उनसे घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। उस दिन से उसके लिए हमारे मन में सम्मान पैदा हो गया, और हमारा सम्मान पैदा होते उसकी भावनाएं बदल गई, वो हमसे प्यार से रहने लगी। तो इस तरह हम अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करें। ओम शांति।